जानने और प्यार करने में ही मेरा आनंद है, अर्थात उन सबों द्वारा जो अब है और जो जन्म होने वाले हैं। दूसरा, मैं सभी राष्ट्र के मानव जाति के लिए आशा लेकर आ रहा हूँ, जिससे बहुतों ने बहुत पहले से ही खो चुका है। ये आशा उन्हें भांति और सुरक्षामय जीवन व्यतीत करने में उनके मुक्ति कार्य हेतु मदद करेगी। तीसरा, मैं खुद अपनी पहचान कराने के लिए लोगों के पास आ रहा हूँ, जिससे कि मनुष्यों का विश्वास मुझ पर, उनके परमेश्वर पिता के प्रति प्रेम बढ़ जाए। परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं सभी मनुष्यों को देखता रहूं और उन्हें प्यार करूं जैसे कि वे मेरी संतान है। चित्रकार अपनी चित्रकारी को बनाने के बाद देखकर आनंदित होता है, उसी तरह मेरा आनंद और हर्ष मेरी उत्कृष्ट कलाकृति व श्रेष्ठ मनुष्यों के बीच आने से हो गई है। समय दबाव डालता है। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी संभव हो मनुष्य मुझे जाने कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ, और ये है कि उनके बीच रहकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उनके साथ उसी तरह बातचीत करूं जिस तरह पिता अपनी संतानों से करता है। मैं ही आदि हूँ। जब मैं अकेला था तो मैंने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग अपने सदृश निर्माण करने में पहले ही लगा चुका, लेकिन भौतिक वस्तुओं की रचना पहले हुई जिससे कि ये सभी तत्व जीवित रह सके। इसके पश्चात मैंने संसार की सृष्टि की। मैंने इसे सभी चीज़ों से भर दिया है। मुझे ज्ञान था कि मनुष्य के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। सूर्य, हवा, पानी और अन्य सभी वस्तुएं। मुझे मालूम था कि उनके जीवन के लिए इनकी आवश्यकता है। अंत में मनुष्य की सृष्टि हुई। मैं अपनी हस्तकार्य से प्रसन्न हुआ। मनुष्य पाप करता रहता है, किंतु फिर भी विशेष रूप से मेरी असीम उदारता उन पर स्वतः उमड़ पड़ती है। पुराने विधान में मैंने लोगों के बीच रहने के लिए नबियों को गढ़ा और उन्हें चुना। मैंने उन्हें अपनी इच्छाओं, अपनी दुखों व अपनी खुशियों को बताया कि वे इन्हें उन सभी जनों को सुना दे। जितनी अधिक बुराई बढ़ी उतनी अधिक मुझमें भलाई की ललक हुई, धार्मिक आत्माओं को बताने की, जिससे वे मेरे इस स्वर को उन तक पहुँचाए जो सृष्टि क्रम को भंग करते हैं। मैं कभी कभी उन्हें धिक्कारने में कठोर था, पर दंडित करने के लिए नहीं। वो उन्हें शायद चोट पहुंचाया होगा। ये इसलिए किया कि उन्हें बुराई से दूर रखूं और उन्हें अपनी सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता तक ले चलूं, जिन्हें भूल चुके थे और अपनी अकृतज्ञता से उपेक्षा की थी। बाद में पाप मनुष्य के हृदय में इतना भर गया कि मुझे विवश होकर संसार पर विपत्तियां भेजने पड़ी, जिससे मनुष्य दुख पीड़ा द्वारा सुधि प्राप्त करे, अपने आधिपत्य का विनाश अर्थात अपना ही मृत्यु, बाढ़, सदोम गोमोरा के विनाश और मनुष्यों का मनुष्यों के बीच युद्ध इत्यादि विपत्तियां। मैं हमेशा इस संसार में मनुष्यों के साथ ही रहना चाहा, इसलिए जल प्रलय के दरमियान में नोवा के साथ ही रहा, क्योंकि तब वही एक धर्मी व्यक्ति था। दूसरी विपत्तियों में भी मैं हमेशा एक धर्मी व्यक्ति को पाया, जिसके साथ और जिसके द्वारा मैं उस समय मनुष्यों के साथ रह सका, और इसी तरह हमेशा होते आया है। मानव जाति के प्रति अपनी असीम भलाई के कारण ही दुनिया बहुत बार अपनी भ्रष्टता से शुद्ध की गई है। मैंने ऐसी आत्माओं की चुनाव करता आया जिनसे मैं प्रसन्न था, क्योंकि उनके द्वारा ही मैंने अपने सृष्टियाँ और मनुष्यों के साथ
खुश था। मैंने संसार में एक मुक्तिदाता को भेजने का वायदा किया। मैंने वो सब किया जो उनके आने की तैयारी हेतु संभव थी। मैंने अपने रूप को उनमें प्रस्तुत किया जो उनके आने के हजारों वर्ष पहले भी था। वो मसीह कौन है? वो कहाँ से आए? वो संसार पर क्या करेंगे? वो किससे दर्शाते हैं? मसीह ही परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। वो कहाँ से आए, अर्थात किसने उन्हें मनुष्यों के बीच आने का आदेश दिया? वो मैं ही था, उनके परमेश्वर पिता। किसको वो संसार में प्रस्तुत करता है? उसके पिता परमेश्वर को। संसार में उसे क्या करना है? उन्हें पिता परमेश्वर को जानने और उसको प्यार करने के लिए सिखाना है। क्या उसने नहीं कहा, क्या आप ये नहीं जानते कि मैं निश्चय ही पिता के घर होऊंगा? मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। तुम जो कुछ भी मेरे नाम लेकर पिता से मांगोगे, पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। आप इससे इस तरह प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। और सभी जगह उसने परमेश्वर पिता को महिमान्वित किया और लोगों को पिता के विषय में जानकारी दी। वे कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जो मेरा साथ है वो पिता के साथ भी। इसलिए हे मानव, समझने का प्रयत्न करो कि मैं अनादि काल से विद्यमान था और मैं अब भी विद्यमान हूँ। प्रारंभ से ही मेरी इच्छा है कि मनुष्य मुझे पहचाने और मुझसे प्रेम करे। मैं सदा ही उनके साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम इसका वास्तविक प्रमाण चाहते हो, जिसके विषय में मैंने अभी अभिव्यक्त किया है? इसीलिए मैंने मूसा को एक तंबू और विधान की मंजूषा बनवाने का आदेश दिया। यदि मैं एक पिता जैसा, एक भाई जैसे, गहरे मित्र जैसे अपने सृष्ट मानव के साथ नहीं रहता, ये मेरी तीव्र इच्छा थी। उन्होंने असंख्य पाप करके मुझे भूल गया और मुझे नाराज किया है। उनकी उद्धार के लिए मैंने परमेश्वर, उनके पिता, उनका आधार और सब कुछ होते हुए भी मूसा को अपनी आज्ञाएं उन्हें याद दिलाने के लिए दी थी। उन आदेशों को उन्हें पालन करना और इस तरह असीम भले पिता की स्मरण कर अपनी वर्तमान और अनंत मुक्ति में हमेशा दंतचित रहना था। इन सबों को भूलकर मनुष्य भ्रम और भय के गर्त में चला गया, ये सोचकर कि मैंने जो मूसा द्वारा उन्हें आज्ञा पालन करने का आदेश दिया था वो बहुत ही कठिन था। उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार अन्य नियम बनाए जिससे कि अधिक सरलता के साथ उसका पालन कर सके। धीरे धीरे मेरे प्रति उनका डर बढ़ गया। वे मुझे बिल्कुल भूल गए और मेरे प्रति घृणा से भर गए। फिर भी मेरा प्रेम इन लोगों और अपने संतान के प्रति कभी कम नहीं हुआ। मैंने समझ लिया, ना तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब और ना तो नबियों ने मेरे बारे में समझ पाया कि मैं मनुष्यों से प्यार पा सकूं। इसलिए मैंने खुद ही आने का निर्णय लिया। किंतु मैं किस तरह उनके बीच में आए? त्रित्व का दूसरा व्यक्ति के रूप में आने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या वे लोग मुझे पहचानेंगे? क्या वे मेरे कहना मानोगे? भविष्य की ये बातें मुझसे कुछ भी छिपी हुई नहीं थी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने ही दिया है। वे मेरी उपस्थिति को अवहेलना करेंगे, फिर भी वे मेरे नजदीक रहेंगे। पुत्र होने के नाते वे मुझसे निष्ठुरता से पेश आएंगे, फिर भी नासमझदार की तरह सभी प्रकार की भलाई उनके लिए करेंगे। वालिस के नाते वे मेरे